हेलो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर साइडर लुक दिखाने वाली हूँ। तो किस तरह से आपको मेकअप बेस बनाना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको मेकअप को बेस बनाकर अच्छे से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं अभी साइडर लुक देने वाली हूँ। तो आई शेडो और फाउंडेशन, कंसीलर, लिपस्टिक किस तरह से लगाना है, कौन से वाले ब्रश से आपको लगाना है, तो आज मैं उसका नॉलेज यहाँ पर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरी जो क्लाइंट है उसका फेस टिश्यू से एकदम क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद आपको प्राइमर लगाना है। यहाँ मैं उसको प्राइमर लगा रही हूँ। यहाँ मेरा जो प्राइमर है उसका बेस वाटर बेस है, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्किन जो है, स्किन का टेक्सचर जो है वो वाटर बेस के लिए लायक है, इसलिए मैं यहाँ पर प्राइमर को वाटर बेस ले रही हूँ। पूरे फेस में उसको अप्लाई करना है, अच्छे से मर्ज करना है उसके फेस पर। जब तक उसकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक आपको अच्छे से यहाँ पर मिस्ट करना है उसके फेस पर। ठीक है, तो मैंने उसकी फेस पर प्राइमर अच्छे से कर दिया है। अब उसको सूखने में 2-3 मिनट तो लगेंगे ही, तो इसीलिए आपको ये प्राइमर को सूखने देने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको प्राइमर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर कलर करेक्टर करूंगी। कलर करेक्टर जो होगा वो उसकी स्किन टोन के टाइप होगा। तो यहाँ पर उसकी स्किन नहीं वाइट और नहीं डार्क है, तो इसलिए मीडियम टोन पर मैं उसको कलर टोन करूंगी पहले। इस तरह से मैं उसको कलर टोन दे रही हूँ। जहां जहां पर पिंपल्स के दाग है, डार्क स्पॉट्स है और उसकी फेस पर थोड़ा लाइट लाइट सा डार्क है, तो वहां पर मैं उसको इस तरह से कलर करेक्टर कर रही हूँ डार्क शेड में। इस तरह से जहां जहां उसके फेस पर डार्क सर्कल है वहां ही आपको कलर करेक्टर करना है, पूरे फेस में नहीं करना है। इस तरह से आप देख रहे हो कि जहां उसकी फेस पर स्पॉट्स है, डार्क्स है, वहां पर ही मैं उसको कंसीलर से कवर कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा है कि मैंने उसको अच्छे से कवर कर लिया है। जितने उसके फेस पर डार्क सर्कल थे, जितने स्पॉट्स थे, उसको मैंने छुपा दिया है। अभी आपको ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको इस तरह से मर्ज करना है। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो स्किन पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगी वो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगी। तो इसीलिए आपको इस तरह से डेप डेप करके इसको मर्ज करना है, स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है। आप जब भी कलर करेक्टर करते हो तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपका कलर करेक्टर जो है वो अच्छे से होने वाला है। तो अगर उसकी स्किन के अलग अकॉर्डिंग होगा तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। अगर उसकी स्किन एकदम वाइट है तो आपको कलर करेक्टर वैसा ही करना चाहिए। डार्क कलर करेक्टर करोगे तो उसकी स्किन के अंदर अलग से दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ पर कलर करेक्टर भी अच्छे से करना है। अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन मेक का लेकर उसके फेस पर दोनों शेड्स को मिक्स करूंगी। उसके बाद हल्के हल्के से डेप डेप करके फाउंडेशन को थोड़ा सा लगाऊंगी।
इस तरह से डेप डेप करके आपको फाउंडेशन को पूरे फेस में करना है। इस तरह पर आपके ब्रश में जो थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है उससे आपको उसकी आईज पर लगाना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने फाउंडेशन किस तरह से लगाया है, तो अभी मैं उसको भी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करूंगी। हल्के हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर से डेप डेप करना है सिर्फ। एकदम हल्के हाथों से ही डेप डेप करना है आपको। इस तरह से मेकअप को रगड़ना नहीं है, फाउंडेशन को सिर्फ डेप डेप करके ही उसकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी स्किन में कोई एक्स्ट्रा फाउंडेशन होगा या तो एक्स्ट्रा कंसीलर होगा, वो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा, तो इसका कोई डर नहीं है। इसीलिए आपको इस तरह से डेप डेप करके मेकअप को सेट करना है। इस तरह से आपको नोज को थोड़ा सा आगे करके भी वहां पर लगाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको नोज के पास एकदम सी थोड़ी जगह बची हुई रह जाती है, तो इसीलिए आपको देखकर ही फाउंडेशन या तो कंसीलर को अच्छे से मिक्स करना है। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी फाउंडेशन को ऐसे डेप डेप करके ऑब्जर्व करते हो, तब आपको फाउंडेशन के ऐसे धब्बे नहीं दिखने चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से मर्ज करके फाउंडेशन को करना है। उसके बाद आपको लूज पाउडर लगाना है। तो यहाँ पर मैं लूज पाउडर मैक का ले रही हूँ, बनाना शेड्स में ले रही हूँ, क्योंकि हमारी जो इंडियन टोन्स है स्किन टोन वो एकदम मीडियम है, इसलिए मैं यहाँ पर मीडियम टोन मतलब बनाना शेड वाला लूज पाउडर ले रही हूँ। तो उसको भी अच्छे से मैं यहाँ पर मर्ज करके, आपको लूज पाउडर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके हाथ पर थोड़ा सा मर्ज करना है, उसके बाद ही आपको क्लाइंट के फेस पर लगाना है। इस तरह से अच्छे से लगा देना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, उसी तरह से आपको यहाँ पर अच्छे से मर्ज करके लगाना है अपने लूज पाउडर को। लूज पाउडर अलग अलग शेड्स में आते हैं, डार्क है, लाइट है और मीडियम टोन में आता है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन पाउडर भी आता है, लेकिन ट्रांसलेशन पाउडर सिर्फ ब्राइड में ही यूज होता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि ट्रांसलेशन पाउडर जो है वो ब्राइडल में यूज होता है या तो मॉडल के फेस पर यूज होता है। कोई भी जगह छूट नहीं जाए उसका खास ख्याल रखना है आपको। इस तरह से लाइट लाइट आपको नेक पर भी हल्के हाथों से लगाना है। तो यहाँ पर जो मेरा जो लूज पाउडर था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। कॉम्पैक्ट आपको ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल मीडियम लगाना है, क्योंकि यह सिर्फ टचअप के लिए ही है। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट का बेस नहीं बनाना है। कभी ऐसा होता है कि आप कभी कभी ज्यादा कॉम्पैक्ट लगा देते हो तो आपका मेकअप ग्रे होने लगता है। तो आपको यह ख्याल रखना है कि मेकअप के लिए, मेकअप की वैनिटी में जो आपका कॉम्पैक्ट है वो सिर्फ टचअप के लिए ही है। ठीक है, तो अभी मैंने उसको यहाँ पर कॉम्पैक्ट गिफ्ट भी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं ब्लशर करूंगी। ब्लशर आपको इस तरह से करना है जिस तरह की क्लाइंट की जो स्किन है
उसके अंदर आपको ब्लशर करना है। तो यहाँ पर मेरी क्लाइंट की जो स्किन है मीडियम टोन है, तो यहाँ पर मैं एक बिल्कुल ये पिंक वाला ब्लशर नहीं दूंगी। इस तरह से आपको ब्लशर देना है चीक पर। यहाँ से डिप डिप करके थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको डिप डिप करना है और चीक पर ही आपको ब्लशर देना है। यहाँ पर जो लाइन पर भी मैं हल्का सा हमारा जो ब्रश है उसमें से थोड़ा सा लगा दूंगी। अब मैं उसको कंटूरिंग करूंगी। कंटूरिंग आपको इस तरह से करना है जिस तरह से क्लाइंट का फेस है। तो अभी यहाँ पर क्लाइंट का फेस मीडियम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लाइट लाइट कॉम्पैक्ट करूंगी। लाइट लाइट हमारा जो कंटूरिंग है वो एकदम लाइट ही दूंगी। जहां मैंने ब्लशर किया है उसके नीचे ही मैं उसको कंटूरिंग दे रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने कंटूरिंग कर दिया है, ब्लशर भी कर दिया है, उसके ऊपर आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट आपको उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग करना है। जब भी उसका फंक्शन डे का होगा तो आपको एकदम हल्का सा हाईलाइट करना है, अगर नाइट का है तो आपको ज्यादा हाईलाइट करना है। हाइलाइटर में भी ऑप्शंस आते हैं, पिंक है, व्हाइट है, गोल्डन है या रोज गोल्ड है। इस तरह से आपको चूज करना है कि कौन सा वाला हाइलाइटर किस क्लाइंट पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी उसको अच्छी तरह से दे दिया है। अब मैं उसको अच्छे से आई शेडो बनाऊंगी। मैं यहाँ पर आई शेडो थोड़ा सा लाइट करूंगी। तो यहाँ पर मैं आई शेडो करने वाली हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं उसको आईब्रो डिफाइन करूंगी, क्योंकि उससे ही आईज का गेटअप आता है। हल्का हल्का मैं उसको आईब्रो डिफाइन दे रही हूँ। इस तरह से आपको ब्रश को मर्ज करना है उसके आईब्रोज के अंदर। फिर ये आईब्रो सेटिंग ब्रश है तो उससे आपको आईब्रो सेट करना है। ठीक है, इस तरह से सेम मैं इस आईब्रो को भी शेप दूंगी। इस तरह से मैं आईब्रो को शेप देकर उसको अच्छे से बना दूंगी। दोनों आईब्रो को सेम रखना है आपको। यहाँ पर मैंने दोनों आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको आई शेडो बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई शेडो बनाते वक्त आपको सबसे पहले लाइट कलर लेना है, क्योंकि लाइट कलर से आपको लॉक करना है उसके आईज पर जो बेस बना है उससे आपको अच्छे से लॉक करना है। उसके बाद आपको आई शेडो को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लाइट पिंक लेके उसके आईज को लॉक कर रही हूँ। उसके बाद में डार्क कलर लेके थोड़ा उसकी आईज पर ग्लिटरी आईज करूंगी। तो आपको ये देखना है। आप जब भी ब्रश में जो कलर लेते हो, कलर शेड्स लेते हो, तो वो कलर आपको आईब्रोज के बिल्कुल ऊपर तक नहीं जाना है। वहां से आईब्रो के पास बिल्कुल लाइट कलर करना है, एकदम लाइट ही कलर रखना है। तो यहाँ पर मैंने उसकी आईज को लॉक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्मोकी टाइप कर रही हूँ। तो मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर लेके मैं उसकी आईज पर मर्ज करूंगी। पहले मैंने पिंक कलर लिया था,
उसकी आइज को लॉक करने के लिए लिया था। तो अब मैं यहाँ पर ब्राउन कलर लेके उसकी आइज को अच्छे से स्मोकी टाइप दूंगी। आपको इस तरह से ब्रश को मर्ज करना है उसके आइज के ऊपर, इस तरह से एकदम हल्के हाथों से मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसकी दोनों आइज को अच्छे से ग्लिटरी और स्मोकी टाइप बना दिया है। अब मैं यहाँ पर गोल्डन ग्लिटर करूंगी। रोज गोल्ड टाइप ग्लिटर है मेरी, तो रोज गोल्ड और व्हाइट को मिक्स करके मैं उसकी आइज पर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। इस तरह से आपको थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटर देना है। ठीक है, तो मैंने उसकी आइज पर अच्छे से ग्लिटर भी कर दिया है दोनों आइज में। तो अब मैं यहाँ पर उसको लाइनर करूंगी। को खींचना है हल्का सा, उसके बाद आपको लाइनर स्टार्ट करनी है यहाँ से। जिस तरह से आपको लाइनर करनी है उसी शेप में आप लाइनर को चला सकते हो, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइनर को भी दोनों आइज में कंप्लीट कर दिया है। मेरी क्लाइंट को यहाँ पर जिस तरह का लुक चाहिए वैसा लुक मैंने उसको दे दिया है। और हल्के से कॉर्नर के बाहर में थोड़ी लाइनर लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइनर भी अच्छे से कर दिया है। अब मैं यहाँ पर उसको लिपस्टिक लगाऊंगी डार्क और लाइट को मिक्स करके। पहले आपको लिप्स को बॉर्डर बनाना है। इस तरह से आपको लिप्स से पहले बॉर्डर बनाना है, उसके बाद आपको लिप के अंदर फिल करना है जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। पहले आपको लिप्स से बॉर्डर बनाना है दोनों तरफ से, नीचे और ऊपर की तरफ। पहले अच्छे से बॉर्डर करके आपको लिप के अंदर अच्छे से कलर करना है, जिस तरह से आपकी लिप का जो लाइनर है, जो आपकी लिप का बॉर्डर है वो ही क्लीन होगा, तो उसकी पूरा मेकअप का लुक अच्छा दिखेगा। ठीक है, फेस को थोड़ा अप करके आपको लिप्स की बॉर्डर बनानी है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो उसको लिप्स का कलर दिया है, जो शेड्स दिया है, वो उसके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग है और हमारी क्लाइंट के अकॉर्डिंग है। तो आपको भी इस तरह से लिप्स का कलर देना है। अब मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सर करूंगी। मेकअप फिक्सर आपको करना है अच्छे से, ताकि आपका मेकअप यहाँ से हिल नहीं सकता है। आपको पूरे दिन रखना है ये मेकअप, तो भी आप रख सकते हो। आपको ये मेकअप के ऊपर जब भी फिक्सिंग कर रहे हो, जब भी आप फिक्सर कर रहे हो मेकअप फिक्सर, तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने जब भी ये फिक्सर किया है तो उसके ऊपर आप फिक्सर करते हो, आइस के ऊपर नहीं करना है। जब भी आइस के ऊपर आप फिक्सर करते हो तो आपकी ग्लिटर या तो आई शेडो वहां से निकल सकती है, तो आपको ये नहीं करना है। जो लास्ट है उसकी लुक में बिंदी, वो मैं उसको लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसके मेकअप का पूरा बेस बना दिया है। किस तरह से किया है वो मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से आपको मेकअप बेस बनाना है, तो आप देख सकते हो।